गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, सबसे पहले हम गुरु वंदना करते हैं, लेकिन गुरु वंदना करते हैं और गुरु वंदना का जो रहस्य है वो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार सारी ज़िंदगी गुरु की वंदना करते करते निकल जाती है, न तो गुरु जी रहस्य बता पाते हैं और न हम समझ पाते हैं। आखिरकार गेट बंद करो। गुरु क्या है? तो देखो, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमको अपना ज्ञान कराता है। और जब अपना ज्ञान गुरु कराता है, वास्तव में गुरु अगर आपको अपना ज्ञान कराए तो तुमको अपना ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जब अपना ज्ञान होता है, साहब ने अपने ज्ञान को करने के लिए ही कहा है। लेकिन ज़्यादातर समस्या कहाँ आ जाती है कि गुरु लोग जो है औरों का ज्ञान कराते हैं, अपना ज्ञान नहीं कराते। अगर अपने स्वयं का वो ज्ञान कराने लग जाएं तो कबीर साहब की वो बात सिद्ध हो जाएगी कि आसन साधे आप में और आपा डाले खोए, कहें कबीर सो योगी सहजे निर्मल हो। तो अब इसी बात के लिए गुरु वंदना की जाती है कि गुरुदेव हमें ये ज्ञान कराओ कि गुरु ब्रह्मा, कि गुरु कैसे ब्रह्मा हैं। कि मान लो जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं, गुरु हमको ज्ञान प्रदान करते हैं तो ये बताते हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले हो। शरीर तो तुमको थोड़े दिन के लिए किराए पे मिला हुआ है और जब समय आ जाएगा तो ये खाली करना पड़ेगा। तो अपने स्वयं को, अपने अस्तित्व को पहचानो। जब हम उसको ये गुरु बताते हैं और हम पहचानने लग जाते हैं तो एक तो गुरु का ज्ञान हुआ कि गुरु ब्रह्मा, गुरु ने ये हमको बताया कि भाई इस तरह का ज्ञान है कि जो आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। और जब हमको ये ज्ञान हुआ कि हम शरीर नहीं, शरीरधारी हैं, शरीर में रहने वाले हैं, तो ये हम यानी ये हमारा ज्ञान हो गया। बात वो ही आ गई कि यानी माया से हम हट गए। जिस तरह से कहा गया कि मैं मोर और तू तोर, ये सब माया जानो भाई। कि ये जो बालो गुरु का शरीर दिखाई दे रहा है, तुमको अपना शरीर दिखाई दे रहा है, ये माया का बंधन है। और जब हम इसमें रहने वाले का हमको जब ज्ञान होता है तब पता चलता है कि गुरु ब्रह्मा, कि गुरु हमारे वास्तव में ब्रह्मा हैं, कि उन्होंने हमको यानी नया जन्म दे दिया। अभी तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे, शरीर मान रहे थे, शरीर जान रहे थे, लेकिन ज्ञान होने पर हम स्वयं को ये समझते हैं, ये जानते हैं, ये मानते हैं फिर कि हम स्वयं सत्य स्वरूप आत्मा हैं। तो जब ये ज्ञान हमको हो जाता है तो गुरु को जब ही कहा गया कि गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु। फिर मान लो कि सत्य की बात तो साहब ने साफ बताया, सत्य की बात तो एक ही काफ़ी है। अगर आपके अंदर जो गुरु कह रहे हैं और वो आपके अंदर उतर जाए तो समझ लो कि आपका काम हो गया। तो एक ही बात काफ़ी है, सारा खेल उसी से हो जाता है। और जब तक वो होगा नहीं तब तक आपको भटकना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा। तो दूसरे में बताया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु,
तो जिस तरह से गुरु यानी विष्णु भगवान जो है उनको पालनकर्ता कहा जाता है, तो पालनकर्ता कौन है? यानी पालनकर्ता जो हमको जो ज्ञान कराया गुरु ने अपने स्वयं का, तो उसी की वजह से ही तो हमारा ये शरीर चल रहा है, उसी की वजह से आज हम काम धंधा कर रहे हैं, उसी की वजह से हम बोल रहे हैं। अगर वो न होता तो न हम कहीं चल फिर पाते, न बात कर पाते, हमारा पालन पोषण कैसे होता? तो गुरु ही विष्णु हैं। जब हमको ज्ञान हो जाए तो मान लो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, वो एक ही सत्य है, अलग अलग नहीं है वो। और गुरु महेश्वर है। जिस तरह से शंकर जी को कहा गया कि शंकर जी सारे दुखों का निवारण कर देते हैं, तो दुख किसको आता है? दुख होता किसको है? दुख यानी हमारे शरीर में आता है और मन को महसूस होता है कि मैं दुखी हूं। और जब वही हमको जब ज्ञान हो गया, हमारा नया जन्म हो गया, हमको आत्मज्ञान हो गया, तो कौन दुखी है? अरे शरीर दुखी है, मन दुखी है, मैं तो होता ही नहीं। तो अपने पर जैसे ही हम ठहरते हैं तो सारी समस्याओं का एकदम फटाफट सॉल्यूशन हो जाता है। और जब तक हम अपने स्वयं सत्य पर ठहर नहीं पाते, आसन नहीं लगा पाते, जैसे साहब ने कहा कि आसन साधे आप में, तब तक हमको ये दुख ही दुख नजर आता है कि शरीर में दुख है, मन में दुख है, कि ये इंद्रियों से आया, कि इसने दिया, कि उसने दिया, कि ये आ गया, कि दुनिया भर की चीज़ें मान लो ये नीचे उतर के सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जहाँ पर मान लो गुरु ने आपको बिठा दिया तो वहीं बैठो। भाई एक गुरु ही ऐसा है, और वो भी उस गुरु की बात कर रहा हूं जो पूर्णत्व को प्राप्त हो चुका है और पूर्णत्व ही देना चाहता है। एक तो प्राप्त हो गया, देना नहीं चाहता, और एक ये कि प्राप्त हो गया तो वो चाहता है कि किसी तरह से आप उसको ही पालें। बाद बाकी जितने भी देवी देवता और गुरु वगैरह हैं, कोई अपनी गद्दी नहीं देना चाहता, कोई आपको अपनी गद्दी नहीं दे देगा, कोई अपना सिंहासन नहीं दे देगा, क्योंकि सब चरणों में ही रखना चाहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? भाई चरणों की सेवा करो, हाँ, चरणों की सेवा करो। लेकिन कोई यो नहीं कहता भाई चरणों की सेवा करो, गद्दी की सेवा करो, गद्दी पे बैठो भाई, गद्दी की सेवा करो। लेकिन जो पूर्णत्व को प्राप्त हो चुका है, जो हमारा साहिब है, शब्द स्वरूपी है, जो स्वयं सत्य है, जो पूर्ण गुरु है, वो यानी जो है वही देना चाहता है, अपनी गद्दी ही वो देना चाहता है। लेकिन अब समस्या क्या है कि हम वो गद्दी बाहर समझते हैं, कि बाहर जिस तरह से ये जो गद्दियां बना रखी हैं, मठ मंदिर मस्जिद जो बना रखी हैं, उनको हम समझते हैं कि इनकी जो समस्या क्यों समझते हैं? क्योंकि हमको वो ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए हमारी यानी सोच ये रहती है कि गुरुजी तो बड़ी मौज कर रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, बहुतेरा धन आता है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, उनके पास तो इधर उधर नौकर चाकर घूम रहे हैं, तो बोले ये गद्दी मुझे चाहिए। दुख यहां पर है। अब वो गद्दी तो भैया रे, जब वो गद्दी गुरु की ही नहीं है, हा? वो गद्दी तो माया की गद्दी है। तो माया की गद्दी तो भैया माया वालों को मिलेगी, तुम्हें कहां से मिलेगी? अब तुम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो। तो अब होता क्या है कि संशय में दोनों गए, माया मिली न राम, न तो गुरु की गद्दी मिले वहां, और ना जिस राम के लिए कहा गया है कि भाई आत्मा राम हमको मिल जाए, अब वो ना आत्मा राम मिलता है ना परमात्मा राम मिलता है। तो संशय में दोनों गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और इसी तरह से हमारा जीवन पूरा निकल जाता है कि किसी तरह से हमें गद्दी मिल जाए। लेकिन वो गद्दी जब मिलती है ना, अगर ये बाहर की गद्दी मिल भी गई तो उस पर हमेशा नंगी तलवार लटकी रहती है। ना मालूम मेरे से जा रहा धुरंधर कब आ जाए और गद्दी पे कब्जा कर ले। इसीलिए आज आप देखेंगे कि यानी संसार में एक होड़ मची हुई है कि मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा, कि मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा, कि मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा। क्योंकि
ये लगता है कि अगर मेरे से ज़्यादा किसी का ज्ञान हो गया तो क्या होगा, ये मेरी गद्दी पे कब्जा कर लेगा, मेरे शिष्यों पे कब्जा कर लेगा, मेरी जो ऐसो आराम जो मुझे ये मौज मिली हुई है, ये मौज मेरे साथ रहेगी नहीं। तो एक डर के साए में जी रहे हैं हमेशा, और वो ही डर उनसे ये गलतियां करवाता है कि दूसरे की बुराई करना, वो डर ही करवाता है। लेकिन ज्ञान होने का मतलब है निर्भय होना। निर्भय होना तो सबसे पहले तो भाई निर्भय होने के लिए हमको ये सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, उस गद्दी की आवश्यकता है। क्योंकि निर्भय कौन होता है? जो ऊंचे पद पे बैठा होता है वही तो निर्भय होता है। सब उसी के संरक्षण में चलते हैं, वही निर्भय होता है, सब पर हुक्म चलाता है। तो हम वही तो बनना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं कि सब मेरे अंडर में चले, जैसे मैं कहूं वैसे ही सब मेरी बात को माने। लेकिन भाई अब राजा तो एक ही होता है, हा? अब और तो राजा है नहीं, एक ही राजा होता है। लेकिन उस राजा को भी मर्यादा में चलना पड़ता है। अगर मर्यादा में नहीं चलेगा तो बीच में जो संविधान से जब मंत्री वगैरह होते हैं ना भाई, अगर मान लो मोदी जी आज चाहेंगे चलो पाकिस्तान पर आक्रमण कर दो तो नहीं कर सकते, कुछ भी हो, क्योंकि उसके उनके साथ में और भी मर्यादाएं जुड़ी होती हैं। तो गद्दी मिलके भी अपनी गद्दी नहीं रहती। लेकिन जब गुरु का ज्ञान हमको मिलता है, साहब का ज्ञान हमारे अंदर उतरता है, तो वो गद्दी जो है हमको अपने अंदर ही मिल जाती है, अपने अंदर ही गद्दी मिल जाती है। और हम उस गद्दी पर बैठ करके सब पर शासन करते हैं। लेकिन किन पर शासन करते हैं? हम औरों पर शासन करने चाहते हैं। पहले भाई अपने पे तो शासन करो, अपने पर तुम पर शासन होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम गद्दी पे ही नहीं बैठे, तो शासन होगा कहां से? भाई किसी से गलत बोलना, किसी की निंदा करनी, गाली, दुनिया भर की चीजें हैं। क्यों? कि जब हम अपने अंदर देखेंगे तो हमें पता चलता है। तो पहले जब हमको गद्दी मिलती है तो हम खुद पर शासन करते हैं। और खुद पर शासन करने का मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मन, बुद्धि, यानी सारी चीजें ये 13 चीजें होती हैं। 13 चीजें हमारे अपने कंट्रोल में आ जाती हैं। हम चाहेंगे वो होगा, हमारे हिसाब से चलोगी। तो पहले अपने पर तो शासन करना सीखो। और अपने पर शासन वही कर सकता है जिसको वो गद्दी प्राप्त है, जिसके लिए साहब ने कहा कि आसन साधे आप में और आप पे डाले खोए, तभी निर्मल हुआ जाता है। निर्मल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि वैसे सभी मीठी बाड़ी बोलेंगे, हैं, बड़ा अच्छा बोलेंगे जिससे काम लेना होगा। लेकिन जब अपने अहम पर थोड़ी सी चोट पड़ जाए ना करके कोई गलत बोल दे, तो उसके बाद में इतने आग बबूला हो जाते हैं, फिर उन्हें अपना ही पता नहीं रहता कि हम मान लो हैं क्या और हम कह क्या रहे हैं, तब पता चलता है। तो देखो, पहले निज पर शासन करो। निज पर शासन करो तो निज पर शासन करता है वही अनुशासन कर सकता है। पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन, यानी फिर दूसरे को आप समझा सकते हो कि भाई मैंने इस तरह से किया है और तुम भी इस तरह से करो तो तुम्हारी भी बात बन जाएगी। यही गुरु का ज्ञान होता है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, एक ही ज्ञान से तीनों कंट्रोल में हो गए। और गुरु साक्षात पार ब्रह्म, यानी पार ब्रह्म, यानी कर्मों को काट करके। कर्म है क्या? ये 13 चीजों में जीते जी तो कर्म भुगत रहे हैं, और जीते जी हमने इन 13 चीजों को मार दिया, कर्म रहा कहां? 13 चीजें मरने के बाद में जीते जी हमने खत्म कर दी। तो हम तो भाई मर गए, मरने के बाद में किस पे कोई कर्म पड़ता है? हाँ, एक मान्यता जरूर है, कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे, हैं?
स्वर्ग में जाओगे, तो वो एक बाद की चीज़ है। लेकिन हमने जो भी करना है जीते जी करना है और अभी करना है, प्रैक्टिकली करना है, तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। क्यों? स्वर्ग और नरक है क्या? जीते जी का मैं बता रहा हूं आपको। वैसे तो आप पुराण पढ़ लो, दुनिया भर के आपको स्वर्ग नरक मिल जाएंगे और दुनिया भर के उनके मान लो जो यातनाएं सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जीते जी स्वर्ग और नरक है क्या? जीते जी यानी स्वर्ग क्या है? जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को जान लिया और स्वयं में ही जिसने इन 13 चीजों को खत्म कर दिया, तो वो हमेशा स्वयं में ही शासन करता है, स्वयं में ही अनुशासन करता है, स्वयं ही वो स्वर्ग में ही रहता है। स्वयं को जानने वाला, उस गद्दी पर बैठने वाला, वो यानी स्वर्ग में ही रहता है। और जो इस ज्ञान को नहीं कर पाया वो सब नरक में रहते हैं। नरक का मतलब यानी जो अपने को नर समझते हैं, नर और मादा समझते हैं कि मैं तो स्त्री या पुरुष हूं, तो वो नरक में ही जीते हैं। और वो आजीवन दुख ही दुख झेलते हैं और काटते हैं। एक जाएगा दूसरा, दूसरा जाएगा तीसरा, क्योंकि कुछ अपने दुख से दुखी होंगे और अपने से जब मान लो उनको संतुष्टि मिल जाएगी कि मेरे पास सारा कुछ है, फिर दूसरों के दुख से, दूसरों के सुख से वो दुखी होते हैं कि यार इसको ज्ञान ऐसे कैसे हो गया, इसको ये गद्दी कैसे मिल गई, इसका गुरु कौन है, तलाश करो इसको। अब वो उससे दुखी हो जाते हैं बेचारे। तो उनका जीवन जो अपने मान लो शरीर में ही जी रहे हैं, मन में ही जी रहे हैं, तो वो कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते। थोड़े दिन के लिए जरूर चकाचौंध दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही फिर कोई मान लो बाढ़ आएगा किधर से भी, फिर वो तिलमिला जाएंगे कि ये क्या हो गया। फिर किधर से भी आ जाएगा, फिर तिलमिला जाएंगे क्या हो गया। लेकिन जो उस हाथी पर बैठा हुआ है, जैसे कहा ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान के सेज ऊंचा डार और स्वान रूप संसार है भौंकन दे झकमार। बोले अगर तेरे को कोई गाली दे रहा है, जैसे जिस तरह से मान लो हाथी की अंबारी पर बैठा हुआ राजा कुत्ते भौंकते रहे, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। बोले कितने भी कुत्ते छलांग लगा लें, बोले मेरे तक तो आ नहीं सकती। तो इसी तरह से मान लो इस आत्मज्ञान को, स्वयं सत्य को जो जानता है, उसे पता होता है तुम कितने भी बक लो, कितनी भी गालियां दे लो, कितनी भी निंदा कर लो, बोले मेरे तक एक पॉइंट भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी गद्दी वहां लगी हुई है, मैं वहां बैठा हूं। भौंक भौंक के परेशान तुम हो गए, क्योंकि मान लो हाथी को देख करके उनको अजूबा लगता है कुत्तों को। और क्या होता है कि उनके भौंकते 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 कुत्तों के पेट में दर्द होने लग जाता है, थक जाते हैं बेचारे। लेकिन राजा अपनी मस्त चाल चलता हुआ निकल जाता है। तो यानी उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए जो साहब ने कहा है, हमारे संतों ने कहा है। फिर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि फिर आप सहज ही कह उठेंगे, अपने आप ही कह उठेंगे, जिसकी थी हमको जरूरत वो तो हमको मिल गया, हम तो उसके हो लिए और वो हमारा हो लिया। यानी कहते हैं ना भाई, हम संतों से क्या सुनते चले आ रहे हैं कि तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। अगर वो परमात्मा का नाम हमारे अंदर उतर आया, नाम क्या, वो स्वयं परमात्मा ही होता है भाई, कोई नाम फाम नहीं होता, स्वयं परमात्मा ही वो नाम है। जब वो उतर आया तो मान लो वो काम करेगा, हम क्यों करें भाई, हम तो बैठे मस्त, जड़ कोई काम करता है क्या, और चेतन को जरूरत नहीं। तो अब ये ऐसा एक विचित्र खेल है, अब जिसको हो जाता है वो तो मस्त हो जाता है, तो वो क्या कहता है, दिन रात आपको काम में लगा हुआ दिखाई देगा,
लेकिन फिर भी वो क्या कहेगा, न कुछ किया, न कुछ किया, न कर सका, और ना कुछ करने लायक हूं, जो कुछ किया गुरु आप ही किया। क्यों? उसके प्रैक्टिकल में सारी चीजें आ जाती हैं कि हे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे साहेब, हे मेरे परमात्मा। ये व्याख्यानी कहने का मतलब है, एक संज्ञा है, कुछ भी कह लो उसको, कि जो कुछ कर रहा है तू ही कर रहा है। तो जब तू कर रहा है तो मैं दंड क्यों भुगतूंगा? कर्म बंधन 1 सेकंड में कटता है, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं कटेगा। यानी कर्म करते हुए आपका कर्म बंधन ऐसे चुटकियों में गायब होता है। इसी के लिए साहब कहते हैं कि भाई वो सतगुरु मोय भावे, जो भोग में जोग जगावे, आँख न मूंदे कान न रूंधे, ना अनहद उर्झावे, भाई वो सतगुरु मोय भावे, इन नैनन अलख लखावे। यानी इन आंखों से भी सत्य को दिखा दे। लेकिन इन आंखों से भी सत्य दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब आप पूर्णत्व में उतर जाते हो। क्योंकि जैसे भी बताया ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। यानी आप चौथी अवस्था में पार ब्रह्म में जाकर के अपनी गद्दी लगाओ, लगाना सीखो। गुरु से उस ज्ञान को जानो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के, और पार ब्रह्म में जब आप अपनी गद्दी लगाना सीखेंगे और गद्दी पर जब बैठेंगे तो वहां पर आप कर्ममा है ही नहीं। जैसे यानी 2 चीजें हैं वहां पर, क्या हैं? ऐसा सतगुरु हम मिलिया, पार ब्रह्म का लोक। यानी पार ब्रह्म के लोक में है क्या? जब सतगुरु हमको मिलता है तो यानी 2 चीजें हैं वहां पर। एक तो यानी जो कर्म है, कर्म हमारे कट जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, और पार ब्रह्म में जाकर के कर्म कट जाते हैं। लेकिन कर्म कट जाते हैं, लेकिन फिर भी तो हम कर्म कर रहे हैं। शरीरधारी हैं, शरीर है हमारा, फिर भी हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर हमको कर्म नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि वहां पर जो कर्म करने वाला है कौन? मां मन नहीं है, मां इंद्रियां नहीं है, मां जो कर्म करने वाला है स्वयं हंस है। स्वयं हंस है। और जब हंस, और हंस में तो ये गुण है भाई। कबीर साहब ने साफ बताया ना, कहें कबीर वो ही हंस मोरा, नीर छीर का करे निबेरा। जो यानी पानी और दूध को अलग कर दे, उसको हंस कहा जाता है। इसी तरह से मान लो जो आत्मा और शरीर को अलग कर लेता है, तो उसे ये पता है गलत कर्म तो उससे हो ही नहीं सकता। उसकी वाणी में स्वयं हंस ही बोलता है, मन होता ही ना वहां पर। तो कर्म कोई वो करता ही नहीं, हंस करता है। तो हंस कोई गलत कार्य कर नहीं सकता। तो इस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करता है। और दूसरा, वो अपनी गद्दी पर बैठता है। पार ब्रह्म में 2 काम होते हैं। अपनी गद्दी पर बैठता है क्योंकि उसकी गद्दी उसको अपने अंदर ही मिल जाती है। उसके बाद तीसरी अवस्था में जाकर के पार ब्रह्म से जब पूर्ण ब्रह्म की अवस्था में पहुंचता है, तब उसको सतगुरु का ज्ञान होता है। सतगुरु का ज्ञान कोई खिलौना नहीं है। चिल्लाते रहते हैं हम, शुरुआत ही नहीं होती और बात करते हैं हम सतगुरु की। तब जाकर के मान लो उसको पूर्ण ब्रह्म में जाकर के सतगुरु का ज्ञान होता है। जब सतगुरु का ज्ञान हो जाता है, सतगुरु का ज्ञान होने पर यानी तब फिर वो बाहर निकलेगा।
तब बाहर निकलेगा, तब जाकर के मान लो वो पूर्ण अवस्था में मान लो अंदर बाहर का देख सकता है कि अंदर क्या है। जो अंदर है वही बाहर है। वो यानी अंदर जो देखा उसने बंद आंखों से देखा, और जब वो बाहर आ गया तो फिर वो खुली आंखों का हो गया। इसको पूर्ण अवस्था कहा जाता है। तब फिर उसको पता चलता है कि आखिरकार आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो इसी के लिए साहब ने कहा कि देखो, समरथ ऐसा खेल बनाया, तामे जीव ब्रह्म और माया। अगर हम वेदों को उठाते हैं तो वेदों में तीनों को अनादि कहा है, जीव को भी, ब्रह्म को भी, माया को भी, तीनों को अनादि कह दिया गया। क्या भाई तीनों खत्म नहीं होते, तीनों अनादि हैं। अनादि का मतलब परमात्मा, तो फिर तो माया भी परमात्मा हो गई, ब्रह्म भी परमात्मा होगा, जीव भी परमात्मा हो गया। लेकिन अब साहब क्या कह रहे हैं, वो सभी हमारे संत किस बात से सहमत हैं कि परमात्मा तो एक है। एक एक सबने कहा और कहाँ एक का वास, जीव अनेक में फंस रहा कर एक की बात। अब जीव क्या करता है? जीव कहता है परमात्मा अलग है, यानी ब्रह्म अलग है, माया अलग है। तो यानी तीनों का मिश्रण हो जाता है, तीनों का मिश्रण हो जाता है। तो अब क्या क्या कहते हैं फिर? वो ही मारने वाला है, वो ही बचाने वाला है, वो ही करने वाला है, वो ही करवाने वाला है। तुम क्या हो? जब सब कुछ वही है, तुम क्या हो? तुम क्या कर रहे हो इतने दिनों से? लेकिन तुमने अगर अपने स्वयं सत्य को जान लिया तो आपने इस विधि के द्वारा, इस कार्य के द्वारा, जैसे अभी मैंने बताया, तो आप हो जाएंगे समर्थ। यानी आप इन तीनों का निर्वेरा कर सकते हो कि भाई ब्रह्म ये है, जीव ये है, माया ये है, और मैं ये हूं, क्योंकि मैं तीनों का मालिक हूं। तुम मेरे मालिक नहीं हो जो तुम मुझे अपने हिसाब से चलाओगे तीनों। बोले मैं तुम्हारा मालिक हूं, तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। इसी के लिए साहब ने कहा कि समर्थ ऐसा खेल बनाया, तामे जीव ब्रह्म और माया। तो पूर्ण ज्ञानी समर्थ होता है, तीनों को अपनी कंट्रोल में रखता है, तीनों का उस पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, वो कितनी भी कोशिश कर ले। क्यों अटैक होता है, परेशानी आती है तो कहां होती है? शरीर पर, मन पर, आत्मा पर तो कुछ होता नहीं। अगर हो रहा है तो आपको आत्मज्ञान नहीं है। अगर आपको कोई चीज प्रभावित कर रही है तो आपको भी आत्मज्ञान हुआ नहीं है। और अगर आपको इनमें से कोई चीज प्रभावित नहीं करती, फिर भी आप मस्तराम मस्ती में, क्योंकि आग लगा दी बस्ती में। क्योंकि जिसने अपनी बस्ती को जला दिया उसको कोई क्या जलाएगा? आत्मा तो जलती नहीं, ना जलती है ना मरती है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। जलता 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 कौन है, बिगड़ता कौन है, बनता कौन है? ये बस्ती ही, और बस्ती खत्म हो गई उसकी। तो देखो इसी तरह से जब हमको ये प्रैक्टिकली ज्ञान हो जाता है, अनुभव में जब हम उतर आते हैं, प्रैक्टिकली ज्ञान हो जाता है, तो फिर यानी ये संसार, ये शरीर, यानी सब कुछ असार हो जाता है, असार हो जाता है। और सार को हम समझ जाते हैं। जब तो साहब ने कहा कि मान लो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को कह रहे थोता दे उड़ाए। यानी ज्ञान बहुत रहे चल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है हमने उसको समझना है। पहले तो गुरु के पास बैठ करके हमको समझना पड़ेगा, समझने के बाद फिर उसको अपने अनुभव में उतारना पड़ेगा। ये नहीं है कि मान लो गुरु ने कह दिया और आप भी कहने लग गए, आप भी कहने लगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? को संसार में आप हो, आप मान लो किसके अंडर में हो? जीव ब्रह्म और माया के अंडर में। जब जैसे ही वो मान लो खींचेंगे तीनों तरफ से, तीनों बड़े विशाल हैं,
क्यों अनादि कह दी, वेदों ने अनादि कह दिया। अनादि तो भाई विशाली होता है, अनादि से टक्कर कौन लेगा? तो अनादि से तो अनादि ही टक्कर ले सकता है। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, लेकिन लोहे को पहले टेम्पर करना पड़ता है, उसको पहले औजार बनाना पड़ता है, तब वो काटता है लोहा लोहे को। तो अनादि अनादि से ही लड़ सकता है, वो ही उनको काट सकता है, वो ही उनका समाधान कर सकता है, वो ही उनको झुका सकता है। बाद बाकी कोई नहीं। बाद बाकी अगर आप उसको औजार नहीं बन पाए और आप पे टेम्पर नहीं आया, तो कहते हैं ना कि तेरे पे तो ऐसा टेम्पर है, किसी की बात का कोई असर ही नहीं होता। नहीं होना चाहिए भाई। टेम्पर जब आ जाए तो चाहे हथौड़ा मारो, चाहे कुछ भी मार लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जितने मर्जी हथौड़े मारते रहो, क्योंकि टेम्पर आ गया ना उस पर। टेम्पर आने के बाद लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर कितनी मर्जी उस पर चोट मारते रहो। तो हम जो है इस तरह से जब बन जाते हैं, तब यानी हम यानी पूर्ण ज्ञान की तरफ चलते हैं। और जो हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, पहले नंबर तो स्वयं पर शासन अनुशासन सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद में अगर हमको ही अपने अंदर कमी दिखाई दे रही है, तब तक गुरु बनने के हम अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि साहब ने साफ कह दिया कि चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कोई, ते गुरु नरक में जाएंगे, जन्म जन्म हो स्वान। क्योंकि मान लो गुरु बनना है क्या भाई? जिस तरह से आपके पास कोई समस्या का समाधान लेके आया और आपने कहा कि ले जी ऐसा कर लियो, ऐसा कर दियो भाई, ये जाप कर लियो, ऐसा कर लियो, ये कर लियो, तो आपने उसको बता दिया, अब वो करने लगा। और सत्य ज्ञान में ऐसा होता है कि वो तीनों पीछे पड़ जाते हैं, तीनों पीछे पड़ जाते हैं। पहले नंबर तो ये ज्ञान लोगों को है नहीं, बहुत कम लोगों को है। और अगर कोई अधूरा बनना भी चाहता है तो वो तीनों जीव ब्रह्म और माया तीनों उसके दुश्मन बन जाते हैं। अब क्या करोगे? माया से भी दुखी, भगवान से भी दुखी, हाँ, और अपने से भी दुखी, तीनों से दुखी हो जाते हैं। तो जब ही साहब ने कहा कि साधु होना चाहे, बोले मैं तो चाहता हूं कि दुनिया साधु बन जाए, सभी साधु बन जाए तो दुनिया सुधर जाए। लेकिन साधु बने कैसे? तो साहब ने कहा कि मान लो साधु होना चाहे तो पूरा होके खेले, और कच्ची सरसों पेल के खली वही ना तेल। बोले कि अगर मान लो जिस तरह से सरसों कच्ची को अगर आपने मान लो उसमें कोलू में डाल दिया, तो क्या होगा? उसमें से न तो तेल निकलेगा और न खल निकलेगी। वो कम से कम चारा बन जाती बेचारी, वो और बेकार हो गई। चारा भी नहीं बन पाया, कुछ जानवरों के काम आ जाती खाने के लिए, कुछ भी नहीं निकला उसमें से। तो इसी तरह से मान लो कि अगर आपको चौथा पद नहीं मिला, उससे पहले आप गुरु पद धारण कर लेते हो, तो आपका वही हाल होना है। यानी कुछ नहीं बनने वाला आपका, न खली निकलेगी, न तो ज्ञान होगा, न आप मुक्त होंगे और न कुछ औरों को मुक्त कर पाएंगे। पहले खुद मुक्त हो जाओ, उस आसन पर जाकर के बैठो और मुक्त हो, तब जाकर के चौथा पद बड़ा दूर है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन हमको तो मान लो देखी दूना की वो आदत पड़ चुकी है कि भाई जिस तरह से कहते हैं ना कि जीजी नाच रही हैं तो हम भी नाच लें, हैं कि भाई ये नाच रहे हैं तो हम भी नाच लें। अब नाचने आता नहीं, जब परेशान हो जाते हैं तो फिर नाचने जाना है आंगन टेढ़ो। क्यों? अब ज्ञान तो होता नहीं, खुद परेशान हो गए उसमें, दूसरों को देने के चक्कर में दूसरों के कर्म भी अपने ऊपर आ गए, तो अब नाचन जाना है आंगन टेढ़ो। बोलोगे ज्ञान ही गलत है, ज्ञान ही गलत है, कहूँ और ढूंढो फिर और भागो। तो आजकल इसी चक्कर में लोग भागते फिर रहे, वो कहीं के भी नहीं रह रहे। तो आजकल एक फौज बन गई है इस तरह से भागने वालों की, और बेचारे इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। करें क्या? भागते भागते में एक दिन मान लो काल महाराज आएंगे और कहां पर आकर के दबोच लेंगे। तो काल है क्या? जीव ब्रह्म और माया। अब या तो माया में जाओगे
या कहोगे वो तो भाई परमात्मा लेगो, बात तो ब्रह्म लेगो, हाँ? या मान लो जीव तो भैया मरना ही मरना है सबको, भाई जीव की तो गति यानी मरने के बाद ही तो गति है उसकी, ये कहोगे आप। लेकिन समर्थ का ज्ञान न होने पर, स्वयं का ज्ञान न होने पर यही हालत आजकल मान लो जीव की हो रही है। मैं नहीं साधु मानता, वो कह रहे हैं कि मैं साधु हूं भेषधारी धर के, या भेष नहीं रखा थोड़ी सी सागी शब्द कह करके, लेकिन भाई वो साहब की नजरों में साधु नहीं है। साहब ने साहब कह दिया जो चौथे पद को प्राप्त हो गया वही साधु है, बाद बाकी क्योंकि उसी को डिग्री मिलती है। लेकिन आजकल तो डिग्री यहां पर लिख के दी जाती है, परमात्मा की डिग्री, परमात्मा को जाना ही नहीं तो परमात्मा की डिग्री देगा कौन। चलो सत्संग 2 मिनट के बाद फिर शुरू करता हूं।